नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन आपको सिर्फ शिवलिंग में 7 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी चल रहा होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, एक रुपए के लिए परेशान हैं, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको धन वैभव संपदा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा आता है गए 2 या 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय अगर आप इस साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि में कर लेते हैं, जो कि सोमवार के दिन बढ़ रही है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होकर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी व्यास पीठ से यह निवेदन किया है कि जो भी मासिक शिवरात्रि वाले दिन 7 चावल के दाने वाला और एक शमी पत्र वाला ये उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो महाद्वीप की कृपा से समाप्त न की जा सके। तो चलिए जानते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखें, छुपाए के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल अपने किचन से ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना। इसी के साथ आपको ले ली है 7 चावल के दाने। 7 यानी से 7 चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको 5 बेलपत्र ले लेगी। बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी रहती हैं, उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको सिर्फ मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, इसलिए आप आज बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना। ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं और सोमवार के दिन यह मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, तब तो फिर आपके लिए यह बहुत ही उत्तम होने वाला है। इसलिए आप प्रदोष काल में ही इस उपाय को करिएगा। प्रदोष काल के समय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। अड्डे के शिवालय पहुँचे से पहले आप अपने घर पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिएगा, भगवान शंकर से प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले आप जो ये सामग्री लेकर आए हैं, आप जो 5 बेल पत्र लेकर आए हैं, जो आप एक शमी पत्र लेकर आए हैं, जो 7 चावल के दाने लेकर आए हैं, उनको एक एक करके से 1 लोटा जल में डालते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एक शमी पत्र डाली जो नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। 5 बेलपत्र डाल लीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। 7 चावल के दाने डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आपका 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में बहुत संकट, बहुत ज्यादा परेशानी है, वह बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे व्रत रख चुके हैं, लेकिन उनके जीवन से संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना तो धारणा रहा है, न ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, न ही नौकरी में धन प्राप्ति हो पा रही है और शरीर में लगातार कोई न कोई रोग बीमारी बनी हुई है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हों तो संकट को दूर करने के लिए सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। कौन से महाद्वीप से? सोमेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद अगर कोई भी सामग्री इस 1 लोटे में बची रहती है तो उसको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु ने कहा कि पूरे 12 महीने मासिक शिवरात्रि पड़ती है, अगर उनमें से किसी भी एक मासिक शिवरात्रि में ये उपाय कर लिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं, सारे रोग समाप्त होते हैं और आपको भी सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है।
जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। आपकी अगर कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में 1 लोटा जल भर लीजिए और साथ ही साथ आपको दूध चावल के दाने लेने। चावल के दाने टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको 2 दीपक ले लेने। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर आटे का दीपक बनाकर उस दीपक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक में लंबी रुई की बाती का तथा दूसरे दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अड्डे की आप लोग ये उपाय भी शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद सबसे पहले आप लंबी रुई की बाती वाला दीपक और 1 चावल का दाना लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन बेल पत्र के वृक्ष की बहुत महिमा रहती है। अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी सोमवार के दिन दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो गुरु जी ने कहा कि कुछ ही हफ्तों के अंतर्गत या फिर कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो रही। और इस बार तो सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पर रही है, तो ये 2 सामग्री लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना। सबसे पहले आप 1 चावल का दाना बेलपत्र कीचड़ के आसपास कहीं पर समर्पित कर दीजिए और फिर उसी के बगल में यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक की बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद 11 बार या 1 इस बार या 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस आपको आ जाना है। और इसके बाद आपको 1 लोटा जल और गोलमे की बत्ती वाला दीपक और 1 चावल का दाना लेकर शिवालय पहुंच जाना। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसमें यह 1 चावल का दाना डाल दीजिए और यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है तथा लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो 1 गोल रुई की बत्ती वाला दीपक लेकर गए हैं उसको वहीं शिवलिंग के पास में कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, एक बार आप मनोकामना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोलेंगे और दूसरी बार जब यहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे यानी शिवलिंग के पास जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर मनोकामना बोलेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा माता पार्वती की कृपा से जरूर पूरी हो जाती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में लड़ाई झगड़ा पहुंचाता होता है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन में लड़ाई बड़ा होता है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर किसी में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन लोगों को यह विशेष उपाय कर लेना है। जिनके जीवन में आपस में प्रेम नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, उन लोगों को ये उपाय कर लेना है। इस उपाय के लिए आपको कनेर के फूल ले लेने। आप सभी जानते हैं कि कनेर के फूल महादेव को प्रिय होते हैं, इसलिए आप थोड़े से कनेर के फूल ले लीजिए और इनकी माला तैयार कर लीजिए। इस कनेर के फूल की माला तैयार करने के बाद ये माला लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपको यह कनेर के फूल की माला थोड़ी सी बड़ी तैयार करनी है, क्योंकि ये माला आप शिवलिंग के ऊपर नहीं बल्कि शिवलिंग के ऊपर जो जल आधारित होती है, जिससे एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है, वहां से समर्पित करते हुए शिवलिंग तक दर्श करा देंगे, यानी शिवलिंग तक इस पर से करा देंगे। शिवलिंग के ऊपर जो मटकी रखी रहती है उसके ऊपर यह माला समर्पित कर दीजिए और माला ने बड़ी हो कि वह शिवलिंग तक टच करती रहे, शिवलिंग तक इस पर से करती रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष प्रकार से कनेर की माला शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाता है।